दूसरों की महलों से बेहतर जो है ना वो अपनी झोपड़ी होती है, अपना घर अपना होता है। इसे मैं कह रहा हूं वो बेहतर तौर पे समझ रहा है कि हम दूसरे के घर में हमेशा किराएदार हो सकते, मालिक नहीं हो सकते। ये हमारा अपना घर है। ये अभी नहीं और कभी नहीं के हालात है। जैसे आपने सुना होगा, करो या मरो। अगर आज हम लोग नहीं लड़े, आज हम लोग एकजुट नहीं हुए, हमने भाईचारा नहीं बनाया, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि जब आपके तमाम अधिकार छीन लिए जाएंगे। देखो, थोड़ा बहुत अगर आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है वो हुआ आरक्षण की वजह से। आरक्षण की वजह से नौकरियां मिली है और थोड़ा बहुत समाज में यानी कि 1 से लेके 4-5% लोगों में थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है। और आज सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, निजीकरण करके आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है। सरकार लेटर एंट्री कर रही है। आपने अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाया कि वो सरकारी नौकरी कर सके और इस देश के विकास की मुख्य धारा में जुड़ के अपने आप को तरक्की की तरफ लेके जा सके। लेकिन जब सरकारी डिपार्टमेंट नहीं रहेगा, सरकारी उपक्रम ही रहेंगे, तो नौकरी कहां से मिलेगी बताइए। और हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जा रहे हैं। और याद रखिए कि जो आप सफलता चाहते हैं उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आप पानी पीते हैं ना, ये एक पानी की बोतल अभी थी जो मेरे ऊपर फिर गई है। कहाँ है पानी की बोतल? थोड़ा इसकी एक कीमत है, मालिक ने निर्धारित की है, समझ रहे ना। अगर आप ये पानी पीना चाहते हैं तो उसकी कीमत देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। अगर आप सांस लेना चाहते हैं तो उसकी कीमत भी आपको देनी पड़ रही है। लेकिन अगर आप स्वाभिमान सम्मान से जीना चाहते हैं उसकी बड़ी कीमत है, और वो कीमत है आंदोलन, संघर्ष और अपने हक अधिकार को छीनना, लड़ना, और वो आपको देना पड़ेगा। जो कुर्बानियां हमारे महापुरुषों ने दी उसकी बदौलत आज हम हैं। और अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। तो हमें अपने इतिहास को याद रखना है। आज हम एक सीढ़ी चढ़ पाए, क्योंकि लोकतंत्र में वो कहते ना कि जिसका राज नहीं होता उसका धर्म नहीं होता। आज अगर हम लोग यहाँ कमजोर हैं तो लोकतंत्र में, सत्ता में हम लोग नहीं हैं। और जहां जहां सत्ता में हम लोग आए हैं हमने साबित किया है। जब ये हमारा छोटा भाई अध्यक्ष बना तो क्या वहां हमारी बात नहीं हुई क्या कौन यूनिवर्सिटी में? क्या हमारे बच्चों के लिए उनके हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ी गई क्या? यूनिवर्सिटी का पहला अध्यक्ष है भाई। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, पहला अध्यक्ष तो बन गया, लेकिन पहला प्रधानमंत्री भी तुम्हें अपना बनाना पड़ेगा। संघर्ष कर रहा हूँ मैं, बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, आप जानते हैं। और आप चाहे कहीं भी हैं, आपका खून इस बात का की गवाही देगा, आपका दिल कि आपका भाई कभी आपके स्वाभिमान को झुकने नहीं देता। ये बात भी आपका दिल गवाही देगा आपको। और मैं ये भी वादा करता हूँ कि मैं मिट जाऊंगा, लेकिन किसी भी कीमत पे आपके सपनों को जो आपने लगाए हम सबसे उनको कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। और मैं आपका ईमानदार खून हूँ, वो नोट नहीं बना जो आपके भाई को खरीद ले। लेकिन मैंने बहुत सारे साथी तैयार किए हैं, ऐसे नौजवान जो क्षमता रखते हैं इस देश में क्रांति की और बदल देने की, उस गुलामी की जंजीरों को काट देने की जो हमारे ऊपर थोपी गई है। वो तब मिलेगी जब आप सहयोग करें। हालात बहुत अच्छे नहीं, अगर आप ना लड़े तो मुझे लगता है कि सब चीजें निमट जाएंगी। और याद करिए ना, 2 अप्रैल जब आपने एक अपना छोटा सा अधिकार जो आपको मिला था संविधान में, SC एक्ट, उसको बचाने की लड़ाई लड़ी, क्या कुर्बानी नहीं देनी पड़ी? क्या आप लोगों ने जेल नहीं सही? क्या आपने मुकदमे नहीं झेले? क्या हमारे लोग 17 से ज्यादा लोग कुर्बानी नहीं हुई? तो अगर स्वाभिमान चाहते हो, सम्मान और अधिकार चाहते हो, अपना राज चाहते हो, तो फिर तैयार हो जाओ और बड़ी कुर्बानी देने के लिए। और अगर जिस कौम में कुर्बानी देने का जज्बा नहीं होता ना, उसका कुछ नहीं होता। एक बहुत प्यारी कहावत है, जिसका दल नहीं होता उसका बल नहीं होता, और जिनका बल नहीं होता उनका कोई हल नहीं होता। और काशीराम साहब कहा करते थे, तुम्हारे लिए कह रहे हैं, समझ रहे हो, कि दूसरों की महलों से बेहतर जो है ना वो अपनी झोपड़ी होती है, अपना घर अपना होता है। इसे मैं कह रहा हूं, वो बेहतर तौर पे समझ रहा है कि
कि हम दूसरे के घर में हमेशा किराएदार हो सकते हैं, मालिक नहीं हो सकते। ये हमारा अपना घर है और जहां हमारे महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर झंडे और नीचे लागू होंगी और यहां से मानवता की भलाई के लिए काम होगा। और अगर कोई ऐसा और घर है तो मैं अपने साथियों से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा और घर है जहां आप स्वाभिमानी और मालिक हो, तो किराएदार बन के कब तक रहना चाहते हैं आप? तो मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, किराए का मकान छोड़ दें और अपने घर में आके स्वाभिमान की लड़ाई लड़े और साबित कर दे कि हम कुछ करके दिखाएंगे। काशी राम जी का मिशन अधूरा है। धन्यवाद करता हूं फिर दोबारा और जाने की इजाजत चाहता हूं, फिर आपसे मुलाकात होगी।